हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लाए हैं एक और शानदार पोर्टफोलियो रिव्यू और ये पोर्टफोलियो है टॉप ब्लॉगर का। आई थिंक ये इनका एलियस नेम है, लेकिन जो इनका एक्चुअल नेम है अकॉर्डिंग टू द ईमेल वो है सीए जॉन कैरन। सो वेलकम जॉन, हम आपका स्वागत करते हैं चैनल पे और आज हम यहाँ पर डिटेल्ड रिव्यू आपके पोर्टफोलियो का करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो दोस्तों इन्होंने मेंटेन कर रखा है, काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और इस पोर्टफोलियो से हमको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है आज के इस रिव्यू में। और हालाँकि पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है इनका दोस्तों, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन यहाँ पर स्टिल रिक्वायर्ड हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, बहुत अच्छी लर्निंग और बहुत अच्छा यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी दोस्तों एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, ताकि हम दोस्तों और एफर्ट डाल के आपके ऐसे ही अच्छे वीडियो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लाते रहें। तो पोर्टफोलियो की जब रिव्यू करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला क्या देखा जाता है, इन्वेस्टेड अमाउंट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 30 लाख का पोर्टफोलियो है इनका, मतलब कि छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है दोस्तों, 30 लाख इट्स अ बिग अमाउंट। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। होल्डिंग्स आप देखेंगे 46। अब देखिए दोस्तों, होल्डिंग 46 है। हालाँकि हम जब बात करते हैं हमेशा आपको बोलते हैं कि एटलीस्ट 30 स्टॉक मैक्सिमम आपके होने चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सेट रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? पोर्टफोलियो में आपके कितने भी स्टॉक रह सकते हैं, जब तक आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अपने सारे स्टॉक्स को, आपको पता है कि क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है, कब उसके क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप रेगुलरली ट्रैक कर पा रहे हैं तो 100 स्टॉक भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात दोस्तों मान के चलिए, अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए 100 स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर लॉस में ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 100 जितने ज़्यादा स्टॉक होंगे आपका जो एलोकेशन है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एलोकेशन कैसे इम्पैक्ट होगा उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ज़्यादा स्टॉक रखने के क्या नुकसान है। उसमें मैंने एक अलग एंगल से उसको समझाया है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो आप रख सकते हैं कितने भी स्टॉक, लेकिन आपको वहाँ पर रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन हर स्टॉक में। पोजीशन साइजिंग बहुत शानदार, मतलब ठीक-ठाक वहाँ पर होनी चाहिए, शानदार नहीं भी हो तो, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। तो इनके 46 स्टॉक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, 46 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनका जैसे प्रॉफिट देखिए 24.45, तो 30 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट पे, मतलब इनके पोर्टफोलियो पे करीब 7 लाख का इनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। और करंट आप देख सकते हैं अभी 37 लाख यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब स्टॉक्स की बात हम करते हैं, तो एक-एक स्टॉक हम लेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड पे मैं आता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई कार्ड की। तो एसबीआई कार्ड में इनका जो क्वांटिटी है करीब 172 है, एवरेज प्राइस 1939 के आसपास है और इनका जो एलोकेशन है इसमें करीब है 1,61,000। तो 30 लाख पे 1 लाख कितना होता है? करीब-करीब मान के चलिए आप 3 टू 4%। तो ठीक है, 3 टू 4% एक स्टॉक पे एलोकेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.51% का इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है। हालाँकि इस स्टॉक प्राइस में काफ़ी करेक्शन आई है, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत शानदार कंपनी है और बिज़नेस मॉडल है, सेक्टर है। नेक्स्ट है रेन इंडस्ट्रीज़। रेन इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास 113 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 183 है। इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000 का और 3.43। इनका इन्वेस्टेड अमाउंट इसमें बहुत कम है, मतलब कि आप मान के चल सकते हैं कि 1% से भी कम है, ठीक है? 1% से भी कम एलोकेशन ले रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर कन्विक्शन नहीं है तो आप डेफ़िनेटली यहाँ से स्विच आउट कर सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ में एक दिक्कत भी है दोस्तों, थोड़ी-सी यहाँ पर पॉलिसी रिगार्डिंग इसके बिज़नेस में थोड़ा-सा इम्प्लीकेशंस है, मैं इसको ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ से, अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो किसी जिसमें कन्विक्शन है उसमें आप इस अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं और आपका जो है एलोकेशन जहाँ पे कम है कन्विक्शन स्टॉक्स में, उसमें आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। हालाँकि आपने अगर ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेन इंडस्ट्रीज़ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े-से यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं पॉलिसी रिगार्डिंग, क्योंकि जो उसका बिज़नेस मॉडल है दोस्तों थोड़ा-सा वहाँ पर जो ये क्लीन एनर्जी की जब बात होती है तो यहाँ पर थोड़ा-सा इनका उसके अगेंस्ट में थोड़ा-सा जो काम है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले एक वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में समझाया हुआ है रेन इंडस्ट्रीज़ का पूरा बिज़नेस मॉडल। तो इससे आप स्विच आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपने 1% से भी कम एलोकेशन ले रखा है, तो इसको आप स्विच आउट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको कन्विक्शन है, अगर आप भविष्य में यहाँ पर एलोकेशन बढ़ाने वाले हैं, तो दोस्तों ये आपका पूरा जो है ना आपका पूरा ये डिसीज़न होगा, ठीक है? मैं अपना यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। अगेन जेएनके बैंक 500 क्वांटिटी 37 के एवरेज प्राइस पे 18,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% से भी कम का एलोकेशन।
अगेन यहाँ से भी आप स्विच आउट कर सकते हैं, जे.एन.के बैंक में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है ये 3% आप लेके निकल सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं इसमें, इस बैंक के साथ कई जो इश्यूज़ रह चुके हैं पास्ट में भी, अभी भी वो यहाँ पर आपको स्टिल एग्जिस्टेंस में देखने को मिलेंगे, तो आप इससे स्विच आउट कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रहने का, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड बीज। अगेन गोल्ड बीज एक अच्छा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देता है आपको, तो गोल्ड बीज आप डेफिनेटली ऐड करते रहिए इसमें। ये आपके पोर्टफोलियो को एक हेजिंग देता है, मतलब जब भी आपको पता है स्टॉक में इक्विटीज़ जब भी करेक्ट होंगी तो आपको गोल्ड वहाँ पर भागता हुआ देखने को मिलेगा, जब इक्विटीज़ भागेंगी तो गोल्ड आपको थोड़ा-सा करेक्शन में देखेंगे। तो आपको अगेंस्ट इक्विटीज़ के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करता है, तो गोल्ड बीज में आप बने रहिए, यहाँ पर एलोकेशन आप धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए। आई थिंक गोल्ड अभी सस्ता भी थोड़ा हो गया है। नेक्स्ट है आईटी का मेस्टेक, 9 क्वांटिटी है, 2200 के एवरेज प्राइस पे, इन्वेस्टेड अमाउंट है करीब इनका 20,000, तो 1% से कम का अलोकेशन है यहाँ पर इनका, तो ठीक है, यहाँ पर आप अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। मेस्टेक अच्छी कंपनी है, 2.48% का प्रॉफिट है, तो अच्छी कंपनीज के साथ बने रहिए, धीरे-धीरे इसमें अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हर्लपूल। व्हाइट गुड्स में जब बात करें, व्हर्लपूल बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, 53 क्वांटिटी है, 2100 के एवरेज प्राइस पे, करीब 1,15,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो अगेन 3 से 4% का लोकेशन है, ठीक है लोकेशन, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर फ्लैट ही हम कहेंगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, लेकिन बने रहिए इसके साथ, डेफिनिटली यहाँ पर आपको ज़बरदस्त गेन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये वाला हमने कवर कर लिया है। इसमें एक कंपनी है कोपरान। कोपरान आई थिंक फार्मा की कंपनी है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात कर चुकी है, एज़ ए ब्रेकआउट शेयर मैंने आपको ही दिया था। 100 क्वांटिटी है इनके पास, 200 के एवरेज प्राइस पे। आई थिंक अभी ये मैं थोड़ा-सा लेट इसको रिव्यू कर रहा हूँ। आई थिंक ये अभी 250 के आसपास चल रहा है कोपरान का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 250 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो आपको यहाँ पर डेफिनिटली अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। कोपरान देखिए दोस्तों, अभी काफ़ी नई कंपनी है, मतलब इस पे ज़्यादा इतना ज़्यादा इस पे न्यूज़ नहीं है, कहीं पे ये ज़्यादा डिस्कस होता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि कोपरान के जो सेक्टर है, मतलब जिस एपीआईज़ में ये काम कर रहा है, कहीं न कहीं ये अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। हालाँकि इसकी डिटेल्ड रिव्यू मैंने इतना नहीं किया है, ऐज़ ए ब्रेकआउट शेयर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि कोपरान फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने सुना था, कहीं पर न्यूज़ आर्टिकल आ रहे थे कि इनके जो कुछ ये आई थिंक एंटीबायोटिक्स में कुछ ये काम कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोपरान में आप बने रह सकते हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से हम देखेंगे तो कोपरान के फंडामेंटल्स सुधरते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 1% से कम एलोकेशन है। एलोकेशन को आप ज़्यादा नहीं तो 2% ले जा सकते हैं, एज़ पर योर कन्विक्शन, ठीक है? अपनी कन्विक्शन पे आप दोस्तों यहाँ पर डिसीज़न लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कंपनी के बारे में। तो अभी आप यहाँ पर आई थिंक आज की डेट में प्रॉफ़िट में बैठे होंगे। तो बने रहिए, कोपरान के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टाटा पावर। अगेन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आई थिंक यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं। अच्छे प्राइस पे इनकी एंट्री है। इनके पोर्टफोलियो में देखिए, मेरे को दोस्तों जहाँ पर देख रहे हैं आप, करीब 25% का इनके पास रिटर्न मिल रहा है टोटल पोर्टफोलियो में। तो इनका पोर्टफोलियो रिसेंटली मेड तो नहीं है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ले रखी है। तो आई थिंक दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका पोर्टफोलियो आई थिंक क्रैश के बाद ही ज़्यादा बना हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा जॉन, आपका पोर्टफोलियो कब का है? आपने मेंशन नहीं किया ईमेल में, लेकिन हाँ, इनका पोर्टफोलियो न्यू नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, आई थिंक ये मार्च क्रैश के बाद ही इनका पोर्टफोलियो बना हुआ है। टाटा पावर में बने रहिए, 62% का ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट हो रहा है। थायरो केयर में भी आप बने रह सकते हैं। मेरा अगर मैं पर्सनल बताऊँ तो मैं थायरो केयर से एग्ज़िट कर चुका हूँ। उसके पीछे के रीज़न्स कुछ और हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स बिज़नेस खराब हो चुका है थायरो केयर का। यहाँ पर डेफ़िनेटली जो है फार्म-इज़ी ने इसको एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पर थोड़े से डाउट थे, इसलिए मैं निकल गया हूँ। लेकिन आप इसमें बने रह सकते हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सेक्टर अच्छा है, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, एंड अब फार्म इसी के हाथ में आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से ये अच्छा, इसमें हमको और भी रन अप देखने को मिल सकता है। थायरोकेयर ज़बरदस्त है कंपनी, बने रही है। टाटा मोटर्स, अगेन टाटा मोटर्स 102 क्वांटिटी है, 212 212 के एवरेज प्राइस पे, करीब इन्वेस्टेड अमाउंट इनका है 21,000 का, तो ऑलमोस्ट 1% से भी कम का लोकेशन है, 59% का इनको प्रॉफिट हो रहा है, ज़बरदस्त प्राइस पे इनकी एंट्री है। टाटा मोटर्स में बने रहिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का भविष्य काफ़ी अच्छा है, जिस प्रकार से ग्रोथ के गाइडेंस है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक अपकमिंग जो है देखा जा रहा है, एरा ऑफ फोर व्हीलर, टू व्हीलर या जितने भी व्हीकल्स की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ज़बरदस्त थीम होने वाली है अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। तो अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें लोकेशन आप बना सकते हैं। आपका भी 1% से भी कम है। बर्जर पेंट, अगेन बहुत शानदार कंपनी है, 50 क्वांटिटी है, 517 के एवरेज प्राइस पे, इन्वेस्टेड अमाउंट 25,000 का है,
तो यहाँ पर आपका 1% के आसपास, ऑलमोस्ट 1% के आसपास एलोकेशन है, 55% का प्रॉफिट है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर अभी आप प्रॉफिट जो है अपना एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है। विनती ऑर्गेनिक्स बहुत शानदार कंपनी है, स्पेशलिटी स्पेशलिटी सेक्टर की, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की, बहुत शानदार इसके जो है आप कह सकते हैं कि एपीआईज में ये काम कर रही है। 55% यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, बने रही है इसके साथ। आप यहाँ पर प्रॉफिट जो है अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आपका एलोकेशन यहाँ पर कम है, मतलब कि 0.50% भी, आई थिंक 0.50%, तो आप समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो में अगर ये 10 गुना भी यहाँ से हो गया तो आपको सिर्फ 1 लाख का यहाँ पर जो है गेन होगा। तो अगर पोर्टफोलियो में पोजीशन साइजिंग आपकी सही नहीं है किसी स्टॉक में, तो आप अगर वो 10 गुना भी हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वो आप जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्कस हमने किया था अभी थोड़े दिन पहले, कि पोर्टफोलियो में क्यों आपके लिए जो है ज़रूरी है पोजीशन साइजिंग। दीपक नाइट्राइट बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, करीब 66,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका, एवरेज प्राइस अच्छा खासा एवरेज प्राइस पे ये इन्वेस्टेड हैं। और पोर्टफोलियो में अगर इनके रिटर्न की बात करें दीपक नाइट्राइट में करीब 54% के हैं, तो यहाँ पर भी आप डेफिनेटली एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व, 5 क्वांटिटी है, 32,000 का यहाँ पर एलोकेशन है, एवरेज प्राइस है 6,500, तो अच्छे खासे प्राइस पे इन्होंने एंट्री ले रखी है। आप देखिए दोस्तों, अभी करीब 12,000 के ऊपर चल रहा है, और हाफ, मतलब कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इनका जो इन्होंने जो एंट्री ली है, इनमें काफ़ी अच्छे टाइम पे इन्होंने एंट्री ली है, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में। अभी देखिए, अभी तक सारे स्टॉक्स इन्होंने बढ़िया ले रखे हैं, बजाय 1-2 के। आई थिंक जेएनके बैंक था, जो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ का आप ज़रूर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं नहीं देखता रेन इंडस्ट्रीज़ को। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें आपको अभी भी स्टिल अच्छे खासे गेन मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व बने रहिए, 100% के आसपास प्रॉफिट है आपको, ज़बरदस्त कंपनी है, लोकेशन इसमें आप बढ़ा सकते हैं। पॉलीकैब बहुत ज़बरदस्त है, एफएमईजी की सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छा खासा इसका मार्केट शेयर है, एवरेज प्राइस 21 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 1100 के आसपास है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 23,000 है, इसमें भी आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 30 लाख का हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सकते हैं। कंपनीज में जहां पर आपका एलोकेशन कम है, वहां पर आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। 72% का ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। डिवीज लैब बहुत शानदार कंपनी है, फार्मा की, 41 क्वांटिटी है, 2400 की एवरेज प्राइस पे है, बहुत अच्छे एवरेज प्राइस पे इन्होंने ले रखा है। करीब 1 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टेड है अमाउंट, 3% के आसपास एलोकेशन है, 72% के आसपास प्रॉफिट है। तो बने रहिए डिवीज लैब के साथ, ज़बरदस्त कंपनी है। नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ, शानदार एक बिजनेस मॉडल है, शानदार इसमें ग्रोथ हमको फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त आती हुई देखने को मिल सकती है। 122 क्वांटिटी है, 657 के एवरेज प्राइस पे, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% का भी प्रॉफिट है। बने रहिए, शानदार आपको कंपाउंडिंग आपको यहाँ पर डेफिनेटली भविष्य में मिलेगी। रिलायंस 66,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, एलोकेशन अराउंड अराउंड आप मान सकते हैं 2% के आसपास ले रखा है इन्होंने, एंड एवरेज प्राइस है 1900, मतलब कि 8% का इनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी रिसेंटली इनकी आई थिंक एंट्री है, या फिर इन्होंने हो सकता है कई स्टॉक्स में एवरेज किया हो, पुरानी एंट्रीज हो, तो उस हिसाब से भी एवरेज बढ़ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस के साथ बने रहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है। एचसीएल टेक आईटी की ज़बरदस्त कंपनी, 206 का यहाँ पर क्वांटिटी आपने ले रखी है, एवरेज प्राइस 928 है, इन्वेस्टेड अमाउंट 1,95,000 है, मतलब कि अराउंड 2 लाख, मतलब कि 2 लाख, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अराउंड 5% यहाँ पर इनका 5%, आई थिंक 3 5 जो 15, हाँ मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन ले रखा है इन्होंने, करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 2.5% या 3% के आसपास, ठीक है। तो इतना है, और अच्छा है, एचसीएल टेक के साथ बने रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो एंट्री है अच्छी है, 7.26% के आसपास है। नेस्ले इंडिया बहुत शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त कंपाउंडर है, 2 लाख के आसपास एलोकेशन है, 12 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस है 16,524, 5% का प्रॉफिट है। बने रहिए, आपको ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह आपके पोर्टफोलियो में ये हमेशा चमकता रहेगा। लॉरस लैब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, लॉरस लैब अगेन फार्मा की एपीआई की कंपनी है, 70 क्वांटिटी है, 616 के एवरेज प्राइस पे है, इन्वेस्टेड अमाउंट 43,000 है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा अपना बढ़ा सकते हैं, 5.57% का प्रॉफिट है, ज़बरदस्त कंपनी है, बने रहिए इसके साथ। रूपा, अच्छा तो रूपा आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज़ की ये कंपटीटर है, तो रूपा में आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रूपा की जगह अगर आप पेज इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा अगर आप जाना ही है, आपको है इस सेक्टर में, तो पेज इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है आप रूपा के साथ यहाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 3-4 सालों से नेगेटिव में ही रही है, तो रूपा से आप यहाँ पर एलोकेशन अपना निकाल के
कहीं और अच्छे स्टॉक में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉरस लैब में बढ़ा सकते हैं। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप उस हिसाब से अपना यहाँ पर एलोकेशन जो है मॉडिफ़ाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी का बादशाह है, 96 क्वांटिटी है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर एवरेज प्राइस है 2000 के आसपास, करीब 16% का प्रॉफिट है। बने रहिए, ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कुछ कहने की तो बात ही नहीं है। एसआईएस बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन पैंडेमिक के बाद से थोड़ा-सा इनके बिज़नेस मॉडल पे इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ पर मॉल्स वगैरह, ऑफिसेज़, देखिए कमर्शियल सब जगह यहाँ पर सब बंद पड़े थे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी नहीं इनकी। जो मैन पावर थी, रिक्वायरमेंट थी नहीं, इसकी वजह से इनके बिज़नेस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एसआईएस एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म में हमेशा पैंडेमिक सिचुएशन रहने वाली नहीं है, अच्छा खासा इनका प्रेज़ेंस है अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ पर अच्छे खासे इनके सेंटर्स हैं, तो आप बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 है, तो इसमें ज़्यादा एलोकेशन मत लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैक्सिमम आप 5% ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। सारेगामापा अगेन म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त रनअप हुआ है इसमें रिसेंट टाइम में। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब सारेगामा की बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छे इनके पास आईपी राइट्स हैं, कॉपी मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स जो जिसको आप बोलते हैं, इनके पास काफ़ी सारे हैं। और कई प्रोडक्शन हाउस को दोस्तों यहाँ पर ये जो है हेल्प करते हैं। और बिज़नेस मॉडल दोस्तों इसका पूरा मैंने अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार इस पे भी रिव्यू किया जाए, इसके बिज़नेस मॉडल को। काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम लग रही है। म्यूज़िक हर कोई सुनता है, बिना म्यूज़िक के कोई रह सकता नहीं है, और जिस प्रकार से ये इंडस्ट्री में एक बूम देखने को मिला है, मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। करीब 37,000 का यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। बने रहिए इसमें। हो सके तो भविष्य में इसको मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा इसका एक प्रोस्पेक्ट नज़र आता है। टाटा केमिकल बने रहिए, 62 क्वांटिटी है, 40,000 640 इन्वेस्टेड अमाउंट है, 40,000 641 के एवरेज प्राइस पे करीब 11% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें बने रहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलटीआई अगेन आईटी सेक्टर की कंपनी, 12 क्वांटिटी है, 3700 के एवरेज प्राइस पे 45,000 आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, 11% का प्रॉफिट है, इसके साथ भी बने रह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक आपके बजाज फाइनेंस भी है, तो मोतीलाल में बने रही है। मोतीलाल आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कोई मिल रहा है तो वो मोतीलाल ही है। जब बात करें फाइनेंस सेक्टर की, चाहे फिनसर्व की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, एसबीआई कार्ड वगैरह की बात करें, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे अभी आई थिंक सस्ते पीई पे मिल रहा है। अभी मेरे को ध्यान नहीं है, आई थिंक मैंने बहुत पहले चेक किया था ये। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, इसमें भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी। 11% का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है हैप्पीएस्ट माइंड, 16 क्वांटिटी है, 630 के एवरेज प्राइस पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है इसमें 10,000 का। तो एवरेज प्राइस देख काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे इन्होंने एंट्री कर रखी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंपनीज देखिए अभी तक सारी यहाँ पर मजबूत है, 49% का प्रॉफिट है। बने रहिए इसके साथ, हो सके तो इसमें आप एवरेज अपना जो है एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। करेक्शन पे इसको आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। टाइटन में क्या कहना दोस्तों, टाइटन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बने रहिए। उसमें 48% है, आपको और लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। सब जानते हैं टाइटन के बारे में। तो पिडिलाइट, इसके बारे में भी दोस्तों सूरज को आईने दिखाने वाली बात है। पिडिलाइट के साथ बने रहिए, करीब 1,27,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, अच्छा खासा इन्हें एलोकेशन ले रखा है। 5% तक आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। 1.5 लाख तक या फिर 2 लाख तक आप इसको लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। 45% का यहाँ पर इनको रिटर्न मिल रहा है। टीसीएस बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 44% ज़बरदस्त है, बने रहिए। अच्छी कंपनी ले रखी है आपने, यहाँ पर कुछ मतलब सोचने की बात ही नहीं है। देखिए होता क्या है दोस्तों, अगर आप 50 कंपनी भी ले रहे हैं, तो अगर आपके पास टीसीएस जैसी कंपनी है, ठीक है, एचडीएफसी है, सीडीएसएल है, तो आपको अगर रिव्यू नहीं भी करेंगे ना 1-1 महीना, 2-2 महीना, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 कंपनी है, लेकिन उसमें से आपने 50 कंपनी माइक्रो कैप ले रखी है, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत की बात है। या तो आप लीजिए ऐसी कंपनी जो नाम से ही अपने जानी जाती हैं, या तो आप वैसी कंपनी लीजिए जिनको आप ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत ना पड़े, जिनको आप लेकर भी भूल सकते हैं, ऐसी कंपनी आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें देखिए देखिए दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा, सेट रूल्स नहीं है, लेकिन स्टिल आप अपने हिसाब से वहाँ पर सही डिसीजन लेके अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा बैलेंस कर सकते हैं। सीडीएसएल, इसके भी क्या ही कहने, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बने रहिए इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न भविष्य में देखने को मिलेंगे। कैपिटल मार्केट्स की एक ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर ये हो सकती है। नेक्स्ट है
एशियन पेंट्स अगेन बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है पेंट सेक्टर का, बने रहिए। 70,000 आपका यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ-जहाँ पर मैंने आपको बोला है आप वहाँ पर अपनी जो है एलोकेशन को रिड्यूस करके इन कंपनीज़ में बढ़ा सकते हैं जहाँ पर आपका एलोकेशन कम है। बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी कंपनी है, बने रहिए इसमें भी, बहुत शानदार इसके भी प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं। इन्फोसिस क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त है। डिक्सन बने रहिए, बहुत ज़बरदस्त है। कोटक बैंक शानदार, एस्ट्रल लाजवाब, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है जेबी केमिकल फार्मा, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसको ज़्यादा कवर करते नहीं है लेकिन इसके भी प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। जेबी केमिकल फार्मा के साथ बने रह सकते हैं आप। 11,000 का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इसको 3% तक आप लेके जा सकते हैं। 37% का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बजाज फाइनेंस, इसके बारे में भी क्या कहने, बस बने रहिए इसके साथ, अपना लोकेशन यहाँ पर आप बढ़ाइए, बहुत कम है। जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है उन स्टॉक्स में से निकाल के इन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। टाटा एलेक्साई बहुत शानदार कंपनी है, बने रहिए। मुथूट फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त है, बने रहिए। मैरिको कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, इसके साथ भी आप बने रहिए। टाटा कंज्यूमर बहुत ज़बरदस्त है, बने रहिए। कंपनी सारी अच्छी है, इनके बारे में दोस्तों क्या डिस्कस करें, हम सभी को पता ही है। तो ये है इनका पूरा पोर्टफोलियो 46 कंपनीज़ का। अब इसमें जो मैंने नोटिस किया वो मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा हुआ है, जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है और पीछे हमने देखा एसबीआई कार्ड भी है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल भी है और मुथूट, कोटक है, बजाज फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल सेक्टर इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर एलोकेशन दे रखा है। ठीक है, फार्मा में भी एलोकेशन दे रखा है, जैसे हम देख रहे हैं जेबी केमिकल हो गया, ठीक है, लॉरस लैब, डिवीज़ लैब इन्होंने ले रखा है। तो फार्मा सेक्टर में भी इनका जो है जो डाइवर्सिफ़िकेशन है, फाइनेंशियल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी में देखिए इनके पास अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, टाटा एलेक्साई है, ठीक है? और आई थिंक वो मैस्टेक भी थी, एचसीएल टेक भी थी, टीसीएस है, इन्फोसिस है और टाटा एलेक्साई है। तो आईटी में भी अच्छा खासा इनका एलोकेशन है, डाइवर्सिफ़िकेशन है। एफएमसीजी में इनके पास है, एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर है, मैरिको है, नेस्ले है। पेंट में है, स्पेशलिटी केमिकल में आई थिंक इनके पास दीपक नाइट्राइट है, पीडियालाइट है, विनिति है और टाटा केमिकल है। तो इन्होंने बेसिकली 4 या 5 जो ऐसे सेक्टर हैं जिन पे अच्छा खासा लोकेशन दे रखा है और फोकस्ड है सेक्टर वाइज। ऐसा नहीं है इन्होंने ज़्यादा सेक्टर ले रखे हैं। ऐसा इन्होंने ऑटो का थोड़ा-सा यहाँ पर, ऑटो में एक टाटा मोटर्स ले रखा है आई थिंक, बस ऑटो में एक ही ले रखी है, ठीक है। इनके पास आई थिंक जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं है और इनके पास आई थिंक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर नहीं है। आई थिंक इनके पास अम और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। तो इन्होंने काफ़ी पोर्टफोलियो अच्छा बना रखा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रेन इंडस्ट्रीज़ में से आप अपना पैसा निकाल के कहीं और लगा सकते हैं, जेएनके में से निकाल सकते हैं, रूपा में से निकाल सकते हैं और क्या था, और आई थिंक इनका बाकी सारी कंपनीज़ इनके पास बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मोतीलाल ओसवाल भी है इनके पास और लॉरस लैब है, रूपा है, बजाज फिनसर्व, पॉलीकैब, डिवीज़ लैब, टाटा मोटर्स, थायरोकेयर, दीपक नाइट्राइट, कोपरान भी ठीक है, इसके साथ भी बने रह सकते हैं। गोल्डबीज, रेन, मैस्टेक, व्हर्लपूल, सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस आप क्या कर सकते हैं, ये 3-4 कंपनीज़ में से अपने पोर्टफोलियो में निकाल के और उन जगह एलोकेशन बढ़ा सकते हैं जहाँ पर आपका लोकेशन कम है। जैसे कि बजाज फाइनेंस में आपका लोकेशन कम है और भी जगह आपका लोकेशन कम है, तो वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बाकी आप इन्हीं में एवरेज करते जाइए। अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा कंपनीज़ अगर आपको डालनी है तो आपको ट्रैक भी आपको करना पड़ेगा। आप जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी लगती है आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रैक आप प्रॉपर्ली करते रहिए, नहीं तो कुछ एडवर्स न्यूज़ में, एडवर्स मार्केट की कंडीशंस में आपके ज़्यादा जो एलोकेशन होगा पोर्टफोलियो में, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, ताकि अगर कोई आपकी कंपनी 10 गुना होती है, ठीक है, भविष्य में, तो अगर आपने उसमें 5,000 रुपए लगा रखे हैं तो आप समझ लीजिए कितना होगा, 50,000 आप वहाँ से कमा लेंगे 10 साल बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको एलोकेशन सही रहेगा, अगर 1 लाख भी आपने लगाया है तो आपका वहाँ पर 10 लाख बनेगा। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी लर्निंग हमको यहाँ पर मिली होगी। अगर दोस्तों ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका यहाँ पर क्या थॉट प्रोसेस है उसको भी ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है इस पोर्टफोलियो को लेकर। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है मेरे ख्याल से, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।